फर्क पड़ता है जब आपका नॉलेज कम हो, क्योंकि हमें हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर किया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान और मर्द औरत पर फ़र्ज है। सही, इक्वलेंट हो गया है नमाज के, फ़र्ज किया गया है हमारे पर, सुन्नतों में नहीं रखा हुआ। ठीक है। और जब हम इसमें कोताही करेंगे तो हमारे सरों पे वो लोग नाफिज होंगे जो हमें ये बताएंगे कि अल्लाह को याद करने के लिए ऑर्डर हम करेंगे, और हमें ट्रॉमास देंगे और हम डरे हुए अल्लाह के मामले में चलेंगे और बार बार उनके पास जाके, देखें इंग्लिश में इनको विच डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता तरबियत हो रही है। प्रोफेसर साहब हैं मेरे उस्ताद, और भी बहुत सारे लोग हैं जो शऊर दे रहे हैं कि अल्लाह कोई मैं तो नहीं आ गया नया। एक वक्त आएगा जब मुसलमान मॉडर्न हो जाएगा, और मैं तो ये कहता हूँ कि आपने कोट पैंट पहना हुआ है और आप गाड़ी में से निकले हैं और आपके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है और आपके हाथ में तस्वीर चल रही है, अगर आप इस बैलेंस पे हैं, अगर आप इस बैलेंस पे हैं कि आपकी नमाज कज़ा नहीं है, अगर आप इस बैलेंस पे हैं कि आप कुरान पढ़ के निकले हैं घर से, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू। इट्स वेरी सिंपल। आपने अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत की एक कहानी शुरू कर दी है। अब उसके लिए क्या चादरें लेनी और जाके दरबारों पे बैठना और डॉक्टर्स के पास जाना, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के पास जाना। देखें हम लोग इतनी बड़ी ट्रेजेडी का शिकार हैं कि एमबीबीएस बंदा होगा, अभी लोग बड़ा इस पे एतराज करेंगे, एमबीबीएस बंदा होगा और अपने से नॉलेज में एक पता नहीं कहां पर गिरे हुए आदमी के घुटनों में जाकर बैठ जाएगा। मैं ये कहता हूं कि फॉर द सेक ऑफ व्हाट? अल्लाह से किस चीज का डर है? क्या मैं अल्लाह को याद नहीं कर सकता? मुझे इस चीज के लिए किसी की इजाजत दरकार है कि मैंने कुरान खोलना है? इल्म दरकार है, उस्ताद की अपनी जगह है। बिल्कुल सही। मुझे जब उलझ जाओ तो जाया करो रासिखून के पास, मुझे ऑर्डर है। जहां पे उलझन आएगी मैं जाऊंगा। तो अब जाने के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं सर। अब कौन करेगा सफर और कौन जाएगा पैदल दिल्ली में और कौन जाएगा ऊंटों पे बैठकर? अब तो यूट्यूब पे नॉलेज की होम डिलीवरी लगी हुई जी है। बिल्कुल सर। इतना आसान दौर है कि आप क्वेश्चन टाइप करें और आप ऑप्टिमाइज होकर अपनी नॉलेज पहुंचेंगे, 10-12 लोगों को सुने, एनालाइज करें, आप सच तक पहुंच जाएंगे। इतने में भी अगर एक आदमी कहता है कि हाँ, फिर कुछ चीज होती है कि उस्ताद से मोहब्बत होती है, आदमी के ताल्लुकात होते हैं, हमारी नेचर है, हम रिचुअल्स करते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन मैं कैसे उस्ताद के पास जाऊं जो मुझे ये कहे कि नासिर इफ्तिखार 111 बार अगर ला हौला वला कुव्वत पढ़ोगे तो मेरे कान खड़े होते हैं और मैं उससे पूछता हूँ क्या होगा। इसका मतलब है कि वो मुझे बता रहा है कि मैं गैब पे खबरदार हूं। मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से अथॉरिटी है कि तुम इतनी बार ये पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे ने जो लव मैरिज का घर में रौला डाला हुआ है वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? और ये असूल चलता है जुए के रूल पे। मैं इस बात को कंक्लूड कर देता हूँ, गैम्बलिंग होता है, सो गैम्बल करते हैं लोग। मैं एक कॉनमैन बन के बैठ गया, सही। और आप मेरे पास आए 10-12 बंदे आए, मैंने वैकी सोल्यूशनिंग इसको कहते हैं, वैकी सोल्यूशन दे रहा हूँ। जो मेरा डैमेज सा नॉलेज है वो मैं अल्लाह के वजह ऐसे पढ़ लो ऐसे हो जाएगा, ऐसे पढ़ लो, मज दूध नहीं देती है पढ़ लो, ऐसे तवीज़ डाल दिए फलां कर दी। तो 100 लोग जब मुझसे जाएंगे ना तो नेचुरल सिलेक्शन में 20-25 लोगों का काम हो ही जाना है। हाँ। उन बीच पर वो 20-25 लोग मार्केटर है मेरे, उनके गले में मेरा ढोल पड़ गया है, अल्लाह ताला ने उनको उसमें गुमराह कर दिया है। जब आप किसी के पास चले जाते हैं, नजूमी हो गया, पामिस्ट हो गया, कोई तवीज करने वाला, जब एक बार आप चले गए तो आपने गिरवी रख दिया अपना आप। अल्लाह क्या करेगा कि उसमें 100 बंदों में से 20-30 बंदों के काम कर देगा, उसने वैसे भी करना ही थे, सबर करते तो हो ही जाना था, दुआ करते तो होना ही था। सही। तो जब वो हुआ तो अब क्या करेंगे कि 100-200 बंदे को आगे मार्केट करेंगे कि हमारा काम वहां से हुआ है, और अगली बार उसके पास 400 बंदा आएगा और मल्टीप्लिकेशन का रूल चल जाएगा। अब एक बंदे के पास डेली 5000 बंदा आ रहा है, उसको क्या परवाह है कि कौन मरता है कौन जीता है? 5000 में से 500 बंदे ने उसका मार्केटर डेली बनते जाना है और अरूज आता ही जाना है, और यूं ये गुमराही की दास्तान तवील होती चली जाती है। लेकिन अब एक कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुई है नासिर साहब, वो ये है कि एक साइड पे तो आप ये कह रहे हैं कि तस्बीह का होना पढ़ना जी ये ठीक है, आप करें, ये आपकी जिंदगी में इसका बड़ा किरदार है। जी जी। ऑन द अदर साइड आप ये कह रहे हैं कि तस्बीह लेना किसी से ठीक है, और तस्बीह लेने से मुराद ये कि कोई आपको कहे कि ये तस्बीह पढ़ो और ये ठीक नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं कि राइट पर्सन? देखिए, मेरी किसी भी बात को स्टेटिक रियलिटी के तौर पर अगर लेंगे तो वो अलग से कंफ्यूजन बन जाएगी। हमें अल्लाह ने अकल दी है। जो लोग भी ये बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जब उनके पास ये नॉलेज आया है तो वो एनालाइज नहीं होगा। तो इसका इंतखाब कैसे करें? देयर आर फैक्टर्स, एविडेंसेस। उस बंदे का नॉलेज होना चाहिए, उस बंदे की कोई किताब होनी चाहिए, उस बंदे का एक बैकग्राउंड होगा। आप यूं ही तो नहीं जाएंगे, आप अचानक क्यों जाएंगे? मेरी अगर वीडियोस पढ़ी हैं, मेरी कोई बुक है, सो देयर इज अ बैकग्राउंड, हिस्ट्री इज वर्किंग। मैं फंक्शन में हूं ना, तो आप मेरी चीजों को पहले पढ़ेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये बंदा रिस्की है तो आप ना जाएं।
और अगर आपको लगता है तो आप चले जाएं, अच्छा वैसे भी चले जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको गलत बात यार ना अमल करें, किसने फोर्स किया है हमें? असल बात ये होती है कि तस्बीह कई तरीके से बताई जाती है। अब मेरे उस्ताद बताते हैं, सारा दिन बताते हैं तस्बीह। उनको अल्लाह ताला ने ये फरासत बख्शी है कि वो आपका नाम पूछेंगे और वो इंस्टेंटली अल्लाह ताला ने उनका वो पता। अच्छा, एक और चीज है वो बड़ी अहम है कि नासिर साहब अब तस्बीह ले ली, तस्बीह का नुकसान क्या हो सकता है? मतलब अगर फर्ज करें कि एक शख्स की रिक्वायर्ड तस्बीह जो थी वो या गनी है, वो या सलामो पढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, मिसाल ले लें, तो क्या फर्क पड़ता है? किस चीज से? मतलब उससे उसका कोई नुकसान? काउंटिंग की बात कर रहे हैं। काउंटिंग की बात नहीं, हाँ, मतलब रेलेवेंट तस्बीह नहीं है उसके, इररेलेवेंट कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल कोई नुकसान लेकिन डिजायर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो फिर तो कुछ भी पढ़ ले। कुछ भी पढ़ ले। मैंने आपको यही तो कहा है कि अल्लाह पढ़ाता ही वही है जो आपके लिए होता है। हाँ। जब आप मोड ऑफ सिलेक्शन में जाते हैं तो आपका पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर हरकत में आ जाता है, शाकिला। और अल्लाह जो आपके मुकद्दर में किया है वही आप पढ़ेंगे ना। तो कंक्लूड ये हुआ कि जो भी पढ़ रहे हैं जी, ठीक है, और कंसिस्टेंट हैं, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अच्छे उस्ताद के पास जाना बेनिफिशियल है, रिकमेंडेड है। लेकिन अगर उस्ताद अवेलेबल नहीं है, मेरा तो क्वेश्चन ये है। अब अच्छा उस्ताद भी तो क्वेश्चन है ना सर, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीकर। वैसे कैसे तलाश किया जाए? आपने तो किए होंगे। उसका एक प्रोसेस है जी, लॉजिकल है। जैसे अल्लाह को तलाश किया जाता है ऐसे किया जाता है। मार खानी पड़ती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, किताब पढ़नी पड़ती है, इल्म को बढ़ाना पड़ता है, परसेप्शन एनहेंस करनी पड़ती है। धोखा खाने के बाद अकल रोशन होती है, और एक धोखे को बार बार नहीं खाया जाता। हमें बताया गया कि एक सुराख से 2 बार ना डसे जाना। अगर हम 2 बार भी चले डसेंगे, तीसरी बार तो नहीं ना चले, इतना तो ना करें। अब अगर आप बार बार एक ही लूप में चलते चले जा रहे हैं, उस्ताद ढूंढेगी। अगर देखें, मैं ये बता रहा हूं कि एक आदमी ने ये अनाउंस कर दिया कि या अल्लाह मैं तेरे साथ हूं, मैं सच के साथ चलूंगा, वो किसी कल्ट में नहीं जा सकता, किसी सेक्ट में नहीं। अगर चला भी जाएगा तो निकलेगा वहां से बाहर, अगर उसके अंदर इखलास काउंट होता है सर एट द एंड। अब देखें ना, जिसने ये किताबें नहीं पढ़ी हुई, जिसने ये अंग्रेजियां और ये सारा कुछ, ये मुराकबे और चिल्ले और ये नहीं पढ़े, और उसके बाद प्रोफेसर भी नहीं है। अच्छा फर्ज कर लें मेरी जैसे बंदे की वीडियो भी नहीं है, उसके पास मोबाइल ही नहीं है, गांव में बैठा हुआ है, सही। वो बंदा कहाँ जाएगा? इतना इल्म तो दिया गया है। कुरान पाक में फरमाया कि जब हम बहाना करेंगे ना क़यामत दिन खड़े होके कि या अल्लाह बात समझ नहीं आई, तो अब अगर दोबारा चांस है या तौबा कबूल कर, तो अल्लाह ताला कहेगा कि क्या इतनी उम्र नहीं दिए गए थे कि जो बात को समझना चाहता वो समझ लेता? इसका मतलब ये है कि 30-35 साल का जो बंदा हो गया है ना, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसको एक बात समझ आ गई है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, सही, मैंने जुल्म नहीं करना, सही, मैंने किसी का हक नहीं मारना, तो सच्चा हो जाए। दैट इज ऑल अबाउट द एनलाइटनमेंट। एक मोची बैठा हुआ है, वो जूते गांट रहा है, अपना काम करे, ईमानदारी से 5 नमाजें पढ़ ले, नई तस्वीरों का किसी ने बताया ना करे, एक चीज लाइल्मी में रह गया तो अल्लाह ने उस पर किया ही नहीं ना। ये कौन सा कोई फर्ज था? बस ये है कि अपने बीवी बच्चों का वफादार रहे और किसी को जख्म ना दे, तो वो अल्लाह का दोस्त है।